स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब है। इसके अंदर प्रॉपर फिस्ट फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रिक्वायर्ड है और आपको पता है हमारे ऑपोजिशन का लीडर कौन है, राहुल गांधी। सो मोदी जी पे रिमार्क करोगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ये मुझे ऐसा फील होता है। बिकॉज यार इतना नहीं टाइट करना चाहिए सीन। अब अगर तुम इलेक्शन मोड में आ गए हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने कुछ बोल दिया तो उसको ले गए। What's up everyone? Welcome to another Balyan show. Welcome to newspaper with हर्षवर्धन। So आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं और आज न्यूज़पेपर नहीं, हम ई पेपर पढ़ेंगे because I'm traveling. So India remains a bright spot to contribute 15% of global growth in 2023. So first of all you should be proud that you're an Indian and you belong from this country and हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की 15% ग्लोबल ग्रोथ जो होने वाली है वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। मतलब जो दुनिया में जितनी भी ग्रोथ होने वाली है उसमें परसेंटेज में इंडिया 15% कंट्रीब्यूटर है और यही हम चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 बने, इसलिए TBS स्टार्ट हुआ है। इंडिया continues to remain a relative bright spot in the world economy. India's performance has been quite impressive. For this year we expect India to retain a high growth of 6.8% growth. चाइना भी नीचे है, 3% के अराउंड है, तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है यहाँ पर। Why is India a bright spot? Because one, it has done really well to turn the digitalization, जो आप देख रहे हो हर जगह पेटीएम, UPI, तो ये बहुत बड़ा इनेबलर बना है हमारे देश के अंदर कि लोग ज्यादा पैसे कमा पाए। और डिजिटल जब आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी तो लोग ज्यादा पैसे सेव भी करेंगे बैंक्स में पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है फॉर लोन्स। सो दिस इज ऑसम। क्रेजी चीज हो रही है मुंबई के अंदर, आपको पता होगा शिवसेना एक पार्टी है, तो शिवसेना का जो शिंदे ने अलग एक फैक्शन बना लिया था, उनको ईसी ने बोल दिया कि आप पार्टी के सिंबल रखो। तो उस पे जो दूसरा पार्टी है वो कह रहा है कि नहीं, लेकिन ठाकरे का जो नाम है वो हमारे साथ रहेगा। तो ठीक है, जब लोग हारते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीजंस देते हैं, बट ये काफी क्रेजी बात है कि आपने एक पार्टी स्टार्ट करी और उस पार्टी में जो दो फैक्शन हो गए उनमें लड़ाई हो रही है, जैसे प्रॉपर्टी पे होती है या किसी और चीज पे होती है। सो दिस इज क्रेजी। मेयर का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर अभी रिसेंटली शैली ओबराय जीत गई है, बट स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब है। इसके अंदर प्रॉपर फिस्ट फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स लेके आनी है इंडिया के अंदर। ये इस तरह से लड़ना वड़ना नहीं है, तमीज से, प्यार से, क्लास से ऑपरेट करना है। तो या वी डेफिनेटली नीड न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड न्यू एरा ऑफ पॉलिटिशियंस हु विल नॉट डू ऑल दिस। इसके अंदर कोर्ट्स को भी इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने फिर एंड में डिसीजन लेके इसमें शैली ओबराय जीत गई हैं। 2020 में दिल्ली में राइट्स हुए थे, मुझे बस इसमें मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं, बट 2020 दिल्ली राइट्स, 3 years later द स्कार रिमेन्स। अब ये दिल्ली राइट्स बोल देते हैं। दिल्ली इतना बड़ा सिटी है, उसके अंदर एक जगह पर वो कुछ सीन हो गया तो वो दिल्ली राइट्स। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज जो मीडिया लोग हैं सब थोड़ा मतलब इतना वो मत करो, एग्जैक्ट जगह का नाम बता दो कि यू नो आई डोंट नो लाइक पटेल नगर राइट्स और समथिंग। दिल्ली में इतने कोई राइट्स नहीं हुए थे, वो एक छोटी सी जगह में अगर लड़ाई हो गई तो उसको दिल्ली राइट। गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा अभी बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और योगी जी भी थे। तो इनका टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना उत्तर प्रदेश का, और डेफिनेटली पोटेंशियल है यूपी के अंदर। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर जो क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ पर वो और ज्यादा कम होंगे और जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हो रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट की, वो कहीं भी जाके एकदम से बुलडोजर से गिरा देते हैं, बिकॉज वो गलत है। जो जुडिशरी का काम है वो फॉलो नहीं करने दे रहे हैं। वो पहले ही आ जाते हैं कि भाई गलत है तो हमने तोड़ना है। फिर यूपी के अंदर जो स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है विच इज मोर लाइक रिलीजन बेस्ड, और आपने देखा होगा अखिलेश यादव बोलते रहते हैं कि भाई हमें कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए। जब तक कास्ट बेस्ड सेंसस पे रहोगे तो कास्ट रहेंगी, फिर सिंपल सी बात। तो यहाँ पर काफी अच्छी न्यूज है, ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है। इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट स्टेट। 110 ऑफ द 130 प्रोमिसेस। तो ये चेक करना पड़ेगा हमें कि जो पोल मैनिफेस्टो बीजेपी गवर्नमेंट लाया था, तो ये बोल रहे हैं कि 110-130 में से उन्होंने कर दिए हैं। अगर ये करा है उन्होंने तो वेल डन, अगर नहीं करा है तो सो बजट एलोकेटेड इन्होंने बहुत सारा करा है। प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये भी उन्होंने एक स्कीम, नॉट स्कीम बट अ मोटो स्टार्ट करा है और दिस इज अ रियली गुड मूव। होपफुली इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, उन्होंने यहाँ पैसे डाले हैं, वहाँ पैसे डाले हैं, ये करा है वो करा है, बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन। और आप सबको पता है कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आई डोंट थिंक वो उतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं एंड में। पॉलिसीज डेफिनेटली अच्छी हैं बट एग्जीक्यूशन इज द की। एग्जीक्यूशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। एक काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें मैं थोड़ा सा टच अपॉन करूंगा ताकि हम सबको थोड़ा और अवेयरनेस मिले कि एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दुष्यंत देव, DAVE। तो इनका एक आर्टिकल है, उसके अंदर मैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि अगर ऑपोजिशन है, उसको बोला जाता है ऑपोजिशन इज अ नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल मतलब ये ईवल रिक्वायर्ड है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रिक्वायर्ड है। और आपको पता है हमारे ऑपोजिशन का लीडर कौन है, राहुल गांधी। सो डेफिनेटली इट्स द वीकेस्ट ऑपोजिशन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, आई वुड से। तो वी नीड बेटर ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, बिकॉज
अगर आप ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो जो विनिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो बहुत ही ज्यादा डिक्टेटोरियल बन जाती है या अपीयर करती है, क्योंकि वो अपने आप सारे डिसीजंस ले रही है विदाउट एनी कंसल्टेशन। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन। तो वो जो मूव था वो गलत था इन अ वे, बिकॉज प्रॉपर्ली सबको कंसल्ट नहीं करा गया था। वो कर भी नहीं सकते, बिकॉज करते तो न्यूज बाहर आती। बट इस तरह की चीजें हैं कि आप कितनी पावर एक इंसान को दोगे जिससे कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकता है। कुछ डिसीजन अच्छे भी होंगे बट कुछ खराब भी हो सकते हैं, और जो खराब होंगे वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को पीछे ले जाते हैं। सो फेलियर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ऑपोजिशन इज कॉजिंग द रूलिंग पार्टी टू परपेचुएट इट्स पोजीशन इन अ डिक्टेटोरियल मैनर। जो मैं बता रहा था आपको, कॉन्स्टेंट अटैक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय मिनिस्टर, कि सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन प्रोसेस है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट करना, जबकि वो जो एनजेएसी है वो कहीं ना कहीं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज एक जगह पर आप पावर नहीं रख सकते सारी की सारी। द रूलिंग पार्टी मस्ट रिमेंबर व्हाट राम नारायण सिंह once said, in this country we have just got freedom and our own party, that is Congress party। जब freedom हुई थी सिर्फ कांग्रेस पार्टी, one party system था उस टाइम, and has got no opposition। I have seen how things have been going on here and I feel that there must be a strong opposition to criticize our actions and review them। तो राम नारायण सिंह खुद उस टाइम पे बोल रहे हैं कि भाई हमने अभी भी इंडिपेंडेंस पाई है, एक ही पार्टी है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए ताकि उसको रिव्यू कर पाए, जो हमारे डिसीजन है उसको क्रिटिकली एक डेविल्स एडवोकेट प्ले कर पाए, जिससे कि बेटर डिसीजन हो और हमारी कंट्री जल्दी नंबर 1, जो कि नहीं हो रहा है। अ गवर्नमेंट व्हिच डज नॉट लाइक opposition and always want to be in power is not a patriotic but a traitor government। very strong word, कि जो पार्टी चाहती है कि opposition ही ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई सुन रहा है या सपोर्टर है तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए कि दे शुड हैव अ शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे एक्सेट्रा, वही सेम पोर्टफोलियो किसी और का होगा जो उसको एज अ जॉब देखेगा और अपनी पॉलिसीज और व्यूज बताएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ शैडो कैबिनेट। तो इस पे आप गूगल करें, सब कुछ वीडियो में नहीं, थोड़ा सा हल्का सा और एफर्ट करो तो आपको और समझ में आएगा। सो हाँ, जो एंड है वही है, लेट अस होप एंड प्रे द पार्टी इन पावर एंड द ऑपोजिशन विल रियलाइज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो तो है ही, बट साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ऑपोजिशन एज अ नेसेसरी इविल, क्योंकि इंडिया में अभी नहीं है हमारे पास। शी जिनपिंग कॉल्स फॉर चाइना सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी अमिड ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। तो शी बोल रहे हैं कि भाई सेल्फ रिलायंस करो। सेल्फ रिलायंस तो चाइना का ऑलरेडी है। इनका स्ट्रैटेजी क्या रहा है हमेशा चाइना का, कि ये बाहर से जो कंट्रीज हैं, जैसे यूएस फॉर एग्जांपल, मेजरली यूएस और यूरोपियन भी, उनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर आप बनाइए सामान अपना, और वो टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं ये लोग। सो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज है जो पिस्ड ऑफ है इस चीज से, क्योंकि मार्केट चाइना लेगी और चाइना नाउ इज अ ग्लोबल पावर, राइट। तो इसमें अब शी बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सारा चोरी का माल है। बट चाइनीज प्रोडक्ट इज बैड प्रोडक्ट, प्लीज बाय इंडियन प्रोडक्ट्स ओनली, नॉट ओनली, डोंट बाय चाइनीज। चाइना रशिया tie is not aimed at other countries, it's not aimed at other countries obviously, but it's aimed at USA and India, I would say, in a way, because they want to balance both the countries together। So ये थोड़ा international relations पे news थी important। और हाँ, जो war है वो चल रही है and it will I think keep going on for another year in my view। So guys, काफी मजेदार न्यूज पे चलते हैं। इन एयरपोर्ट ड्रामा कांग्रेस लीडर पवन खेरा हेल्ड फॉर रिमार्क ऑन मोदी। तो अगर आप मोदी जी पे रिमार्क करोगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ये मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज यार इतना नहीं टाइट करना चाहिए सीन। अब अगर तुम इलेक्शन मोड में आ गए हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने कुछ बोल दिया तो उसको ले गए जेल। तो मैं इस पर आपको और चीजें बताता हूँ क्या हुआ है। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेरा was arrested by Assam police on Thursday in connection with FIR registered for allegedly using objectionable words for the Prime Minister। अब objectionable words क्या यूज करें? He referred to Mr. Modi, हमारे जो महान प्राइम मिनिस्टर है। The FIR was filed after Mr. Khera referred to Mr. Modi as Narendra Gautam Das Modi at a recent press conference while seeking a joint parliamentary committee probe into the US-based Hindenburg report। So Hindenburg report की वैसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इनका इमेज है वो काफी हद तक हर्ट हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर काफी ज्यादा चीजें बताई, फैक्ट्स बताए, क्वेश्चंस रखे जिनका अब तक आंसर नहीं मिला है हमें। बट आई वुड से इन अ वे पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स साथ में डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है उसमें यू नीड मनी टू फाइट इलेक्शंस। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सपोर्ट इंडिपेंडेंट, जो लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनका सीवी देखो, उनका रिज्यूमे देखो और तब वोट करो, क्योंकि ये एक ग्रुपिज्म बन गई है, ग्रुप्स बन गए हैं, कल्ट्स बन गए हैं। वो हमें नहीं करना। अगर हम कल्ट बनाने लग जाएंगे इस कंट्री में तो हमारे देश के लिए सही नहीं होगा। मिस्टर खेरा हैड बीन बुक्ड इन उत्तर प्रदेश एंड असम अंडर, अब देखो सेक्शंस कितने सारे लगा दिए सिर्फ एक चीज पे, नरेंद्र गौतम दास मोदी बोलने पे उनको बुक करा गया है। 153A प्रमोटिंग रिलीजियस एनमिटी। अब रिलीजियस एनमिटी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रही है इसके अंदर। 153B इम्प्यूटेशंस और असर्शंस प्रेजुडिशियल नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन खराब हो जाएगी अगर आप एक जोक मारोगे, और वो जोक बहुत हार्मलेस है कि नरेंद्र गौतम दास मोदी। अब मुझे समझ में आता अगर सिर्फ और सिर्फ डिफेमेशन का लगाते हैं नवे, बट हाँ डिफेमेशन तो लगा ही है, साथ में ये सब भी लग गया है। 504 इंटरनेशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। 505 स्टेटमेंट्स अमाउंटिंग टू पब्लिक मिसचिफ। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेक्शन लगा दिए, अब ये कोर्ट में घूमते रहे। मुझे नहीं लगता कि मैं सपोर्ट करूंगा इस चीज़ को कि आप इतना, अगर कोई इसने स्टेटमेंट दे दी तो उस पर आप इतना ज़्यादा एक्शंस लोगे। ये बस हमारे बीजेपी की इमेज खराब कर रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो और इस कंट्री को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो ना वे। लाइक जिस चिल रह सकते हो, अपोजिशन के पास राइट है, हम सबके पास राइट है बोलने का, और ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसमें रिलीजन या एनमिटी या पीस ब्रेक हो गई। सो बट हाँ, आप सबको पता होना चाहिए कि ये चल रहा है। कांग्रेस के लीडर को पकड़ा जा चुका है। ऑपोजिशन हीट ऑन मान गवर्नमेंट आफ्टर आप एमएलए अरेस्ट इन ब्राइबरी केस। आम आदमी पार्टी, जो कि एक बहुत बड़ा उम्मीद की किरण थी सबके लिए, हम जैसे आम आदमी के लिए, बट वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ये डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि मेरे लिए सही हुई है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम एवरी ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड द सिस्टम इन इंडिया, वी क्रिएटेड दिस पार्टी कॉल्ड इंडिया फर्स्ट .पार्टी। चेकआउट करें www.indiafirst.party, indiafirst.party, इसको लॉग इन करो और देखो क्या कॉन्सेप्ट है और ज्वाइन करो। सो इसके अंदर क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी के जो लेजिस्लेटर हैं, ये पंजाब से, भटिंडा सीट से, अमित रतन कोटफटा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो ये ब्राइबरी केस में इनको डिटेन कर लिया है। द डेवलपमेंट ऑन द बैक ऑफ सैकिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला, जो मे लास्ट ईयर में इनको सैक हुआ था, एंड डिजिग्नेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर फौजा सिंह दिस ईयर ऑन करप्शन एंड एक्सटॉर्शन चार्जेस रिस्पेक्टिवली। तो करप्शन हो रहा है और एक्सटॉर्शन चार्जेस भी लग रहे हैं इन पे। तो ये हमारे आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं होते, आम आदमी ऐसे नहीं होते कि उन पे एक्सटॉर्शन लगता है। आम आदमी अपना सुबह उठता है, कॉफी चाय पीता है, अपना तैयार होता है, ऑफिस जाता है, और ऑफिस के करते हुए उसको ट्रैफिक नहीं चाहिए, उसको एक पीसफुल साफ हवा चाहिए, शाम को थोड़ा जिम चले गया, फैमिली के साथ चिल करा और सो गया। वो ये एक्सटॉर्शन नहीं करता, ठीक है। वो अपने एक सिस्टम से, जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके अंदर ही खेलता है और ट्राई करता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने देश को आगे ले जा पाए। तो एक्सटॉर्शन नहीं होती। तो आम आदमी पार्टी नहीं है ये। तो पूरा कॉन्सेप्ट फ्लॉड निकला बेसिकली आम आदमी पार्टी, ये सारी सेम है। सो ऑपोजिशन पार्टीज अटैक्ड आप ऑन द इशू ऑफ करप्शन इवन एज मिस्टर मान इंसिस्टेड इन एन अपरेंट रेफरेंस टू द अक्यूज्ड एमएलए दैट द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल एंड द गवर्नमेंट हैज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन ग्राफ्ट। ठीक है, दिस इज गुड स्टफ कि मान जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको हटाया, बट मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रॉपर वेटिंग कर रहे हो, या फिर ये वही हो रहा है कि यार मुझे दे दो, ये जो बेस्ट केपेबल है उस जॉब को करने के लिए वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे। इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो गूगल के सीईओ बन रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नदेला सीईओ बन रहा है, और मल्टीपल इस तरह के सीईओ हैं जो बन रहे हैं। तो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स सही होगी तो और ज्यादा हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कैपिटलिज्म सोसाइटी हमारी है, अच्छे बिजनेसेस बनेंगे, गरीब लोग हैं उनका सॉल्व होगा जो प्रॉब्लम्स हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो उनको क्यों नहीं आप सीट्स देते, उनको आप क्यों नहीं मौका देते? क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि यार हमें दे दो और तो हम पैसे कमा लें। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया wrote to LG VK सक्सेना on Thursday in connection with the proposal to send Delhi government teachers to Finland। ये जो मैं पहले भी न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन ने बता चुका हूँ कि अब तक चल रहा है और लग रहा है चलता रहेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि मिस्टर सिसोदिया हु होल्ड्स एजुकेशन पोर्टफोलियो सेड द LG कैन नॉट पुट सच प्रपोजल्स ऑन होल्ड फॉर ओवर 15 days। 15 दिन से ऊपर LG प्रपोजल को होल्ड नहीं कर सकते। इन हिज लेटर द एजुकेशन मिनिस्टर साइटेड रूल 49 ऑफ द अमेंडेड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस GNCTD 2021 एक्ट। दिस इज गुड स्टफ। वो एग्जैक्टली बता रहे हैं इस रूल के हिसाब से, पर विद इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द LG एंड द मिनिस्टर रिगार्डिंग एनी मैटर, द LG मस्ट endeavor to resolve the difference of opinion within 15 days। 15 डेज खत्म हो चुके हैं, तब भी प्रपोजल ये 1-1.5 महीने 2 महीने से देख रहा हूँ मैं। तो ये स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है और अनफॉर्चुनेटली मतलब ये सब हो रहा है और ये लोग इस तरह से प्रपोजल रुके रहते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि दोनों विन 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 करने के लिए जो ये ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती है क्या प्लीज़? मतलब वहाँ जाके क्या कुछ अलग कुछ होगा, या मतलब वो बाद में देख लेना जब तक ये चल रहा है, बट कैन यू गाइस स्टार्ट द ट्रेनिंग एटलीस्ट ऑनलाइन? वहाँ से कोई जूम पे आएगा और आप जो जूम पे करोगे, या कोई कोर्सेज होंगे, या कोई टेस्ट होंगे, या कोई करिकुलम होगा, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं टीचर्स जो फिनलैंड जाने वाले थे ट्रेनिंग पे। मे बी इट्स अ गुड थिंग दैट कि आपके जो सारा खर्चा होता है वहाँ रहने का सबका, वो टैक्स पेयर हम ही पे कर रहे होते। तो शायद ये बेटर प्रोपोजिशन है कि आप ऑनलाइन करा सकते हो स्टार्ट प्लीज। तो ये मेरा एक आइडिया रहेगा, सो दैट दिल्ली गवर्नमेंट कैन एक्चुअली बी बेटर एट दिस कि अच्छा उन्होंने हमें रोका लेकिन हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सो दैट्स अ गुड आइडिया। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ बोलूंगा क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि उसको हम इम्प्रूव करते रहें। जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स लेजिस्लेचर लेके आता है, डिफरेंट रूल्स लाता है, रेगुलेशंस लाता है, इसके अंदर मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं थोड़े स्लो हैं आई वुड से, और उनका जो माइंडसेट है वो बहुत पुराना है। मतलब दे आर नॉट मॉडर्नाइज, दे आर नॉट डिजिटलाइज, दे आर नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है दुनिया में, और दे आर नॉट इवन फ्लेक्सिबल। तो आपने देखा होगा कि ये टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई है ऑन बाइक, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज इट्स सस्टेनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर कोई पॉइंट से पॉइंट भी रोज जा रहा है तो उसके साथ कोई टैग अलॉन्ग कर रहा है। दूसरा जो प्रेशर है ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कम हो जाता है। इस पे इन्होंने बैन लगा अनफॉर्चुनेटली।
I don't know why. Citing violations, the Delhi Transport Department has imposed ban on the functioning of bike taxi service. App-based aggregators such as Ola, Uber and Rapido have been asked to stop playing bike taxis on the road without commercial permit. तो हाँ, definitely अगर without commercial permits कर रहे हैं तो it's not allowed. According to a notice recently issued by the department, any violation will result in penal action. देखते हैं इस पे क्या होता है. मेरे ख्याल से तो ये definitely allowed होना चाहिए और जो commercial license का procedure है वो easy होना चाहिए because this is actually making us to move to the next stage. Because आपने देखा होगा कितना ज़्यादा जाम लगा होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं. बट हाँ, कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल सिस्टम से हमें इसमें आगे करना पड़ेगा. सेफ्टी देखना पड़ेगा कि जो ये टैक्सीज हैं, बाइक टैक्सीज, ये साथ में हेलमेट भी रखें. क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ज्वाइन कर ले और फिर अपना टैक्सी सर्व कर रहा है बट उसको कमर्शियलाइज करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए कि किस तरह से उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें. बिकॉज ओवरऑल दिस इज अ गुड आइडिया, सस्टेनेबल आइडिया है. आज का बालियन शो माइंड करेंगे इस न्यूज़ के साथ जो कि बहुत क्रेजी न्यूज़ है इन माई व्यू. उत्तर प्रदेश के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसे बोलते हैं कानपुर देहात इंसिडेंट. इसके अंदर क्या हुआ था कि इलीगल एनक्रोचमेंट होती है, कई बार झुग्गी लग जाती है कुछ जगहों पर, वो इलीगल होता है बाय द वे. तो आम आदमी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा लीगलाइज कर चुकी है, जो कि मैं नहीं सपोर्ट करता उस मूव को बिल्कुल भी. बिकॉज दैट इज लाइक वोट दे दो हमें, हमने तुम्हारा लीगलाइज कर, ठीक है, जो कि हमारा लैंड है सबका, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है. तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जब वो हटा रहे थे पुलिस वाले इस झुग्गी को, तो उसमें उन्होंने आग लगा दी. और अब इस पर रिपोर्ट रिसर्च होगी. एक इसमें ये बता रहे हैं कि आग लगाई है, दूसरा है कि वहाँ जनरेटर रखा हुआ था और वो हिल गया था क्योंकि ये जो बुलडोजर आता है तो वो बुलडोजर हटा रहा है. बुलडोजर गवर्नमेंट बन गई है इन अ वे, यूपी गवर्नमेंट. तो ये लोग उसको हटा रहे थे, वहाँ जनरेटर गिरा और ये दो लोग अंदर ही थे, 2 वुमेन, ये अंदर ही थी और ये मर गई बिकॉज ऑफ सीवियर बर्न. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है और इस पे आप देख रहे होगे न्यूज़ में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है. इनफैक्ट मैंने एक जगह देखा था 5 सेकंड के लिए ऐसा हो गया, जो वो 100 न्यूज़ एक बार में बताते हैं. तो यूपी गवर्नमेंट के जो आपके जो टीम है उनकी वजह से 2 लोग की मौत हो गई, आपने प्रॉपरली नहीं हटाया. तो 2 लोग की मौत होना बहुत बड़ी बात. इसके अंदर एक नेहा सिंह राठौर है, उनको नोटिस इशू कर दिया. तो नेहा सिंह राठौर है, शी इज अ फोक आर्टिस्ट. ये डिफरेंट गाने मतलब रैप बनाती है डिफरेंट लैंग्वेज. तो इन पे अब इन्होंने एक गाना बनाया था, यूपी में काबा करके इनका एक ट्रैक है, यूपी में काबा सीजन 2. इसके अंदर उन्होंने एक गाना बनाया है और उस पे इनको नोटिस सर्व हो गया. तो अगर आप गाना बनाओगे और किसी को क्रिटिसाइज करोगे या कोई सोशल इशू लेके आओगे तो आपको डायरेक्टली डाल देंगे नोटिस. और नोटिस का मतलब होता है आपने रिप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं करा तो आप जाओगे जेल. इसके अंदर उन्होंने ट्वीट में बोला जब उनको नोटिस सर्व हुआ है, इवन इफ वी सिंग वी गेट नोटिस बट इवन इफ दे कमिट मर्डर देयर इज नो डिस्कशन. वेरी नाइस. मिस राठौड़ इज अ नोन क्रिटिक ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. अब ये जो नोन क्रिटिक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था बीजेपी गवर्नमेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, जो कि हमारे कंट्री के लिए अच्छा साइन नहीं है. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसको अब नोटिस दे दिया है और ये बोल रहे हैं कि आई विल नॉट बी स्केर्ड बाय दीस टैक्टिक्स. द यूपी पुलिस इन देयर नोटिस आस्क्ड मिस राठौड़ टू कंफर्म वेदर शी इज सीन इन द वीडियो. अच्छा, आस्क्ड हु रोट द लिरिक्स वेदर शी स्टूड बाय द कंटेंट. 1 मिनट का गाना और नोटिस सर्व. वो समझ में नहीं आ रहा कि जो बाकी चीजें हो रही हैं हमारे उसमें, तो आपकी जो टीम है आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो इन माय व्यू, क्योंकि ये आपकी ही ब्रांडिंग डाउन कर रहा है काफी ज्यादा. द पुलिस आस्क्ड द सिंगर टू फाइल हर रिप्लाई विद इन 3 days एंड आस्क्ड इफ शी इज अवेयर ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द वीडियो ऑन सोसाइटी. इसमें नेगेटिव इंपैक्ट में समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक इशू जो डिस्कस नहीं हो रहा है कि आप अपना काम करते हुए 2 लोगों को मार देते हुए मर जाते हैं वो, तो उस पर किसने अगर गाना बना दिया तो उसको आप नोटिस दोगे. हो क्या रहा है ये? Fearless attitude. If your reply is not found satisfactory, a case will be registered and a proper legal investigation will be carried out over a song of 1 minute, जिसमें वो एक इशू को ऊपर ला रही है. और डेफिनेटली क्रिटिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हर अपनी गवर्नमेंट को, सबको, ये क्योंकि इनका काम ही यही है. ये लोग इलेक्ट हुए हैं आपको मैनेज करने के लिए, आपकी लाइफ बेटर करने के लिए. तो अगर आप क्रिटिक ही नहीं करोगे ना, आप पे जेल हो जाएगी. तो ये क्या डेमोक्रेसी है यार, ये तो सिस्टम सही नहीं है बिल्कुल भी. तो ये बहुत क्रेजी न्यूज़ है और इन चीज़ों को आप बस देखते रहिए TBS को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको अपना सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, सबको अपना व्यू बताना पड़ेगा, सबको एक अच्छे हेल्दी तरीके से एक डेमोक्रेसी को अलाइव रखना पड़ेगा बाय डिस्कसिंग एंड बीइंग ओपन एंड शेयरिंग देयर ओपिनियन एंड व्यूज. एंड इफ यू आर रॉन्ग एंड यू आर फैक्चुअली रॉन्ग देन यू शुड एक्सेप्ट दैट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हम सबको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है. गाना मत बनाओ, मतलब इसका मतलब. आफ्टर रिसीविंग द लेटर मिस राठौड़ सेड शी इज नॉट अफ्रेड एंड विल कीप ऑन सिंगिंग. मीनवाइल ऑपोजिशन पार्टी इन द स्टेट इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी एंड इट्स चीफ अखिलेश यादव केम आउट इन सपोर्ट. वो तो आएंगे ही. ऑपोजिशन इज शॉर्ट साइटेड. द यूपी इज कंट्रीज होप. लिसन टू द बजट एंड प्रेज योगी जी. यूपी हैज एवरीथिंग. तो बीजेपी ने ये बोला. तो स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा खराब है गाइज. और इसी के साथ आज का द बालियन शो समाप्त होता है. आई होप आपको पसंद आया, आपकी अवेयरनेस बढ़ी. और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी मैंने आज न्यूज़ बताई है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, और है मतलब छुपी क्या हुई है मैंने बताया है, जो हमारी कंट्री को रिटार्ड कर रही है, ग्रोथ को, या उसको रोक रही है, या फिर हमें एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, जो डर का माहौल पैदा हो सकता है. बिकॉज अगर कोई गाना बना रहा है उसको आप ऐसे कर रहे हो, या फिर किसने एक जोक मार दिया कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, तो उसको आपने जेल में डाल
डाल रहे हो और आप एज अ गवर्नमेंट आपको काम करना चाहिए। जो गरीबी बहुत ज़्यादा है, जो मैल न्यूट्रिशन में इंडिया पीछे है, जो इलिटरेसी में इंडिया पीछे है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्राइम हो रहा है, मतलब ये इशूज़ हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। बट आप लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हो? आप यूट्यूब की वीडियोज़ देख रहे हो 1 मिनट की और उसमें फिर आप उनको केस कर रहे हो उसके ऊपर, या फिर किसने कोई जोक मार दिया उस पर केस कर रहे हो। आई थिंक बीजेपी दिस इज जस्ट समथिंग विच यू शुड नॉट डू। यू आर अ गुड, यू हैव बिन परफॉर्मिंग रियली गुड, बट इस तरह की चीज़ें हमारी कंट्री को पीछे लेके जा रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप चिल रहे हैं हल्का सा और मेजर इश्यूज़ पे काम करें प्लीज़। हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, सबकी सैलरीज बढ़े, स्किल एंड ट्रेनिंग हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे काम होना चाहिए, नॉट दिस। हमें साथ में मिलकर इसको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और डेफिनेटली अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डरो मत यार, प्लीज़ पोस्ट योर व्यूज़, शेयर स्टफ, मेक एवरीवन अराउंड यू अवेयर, मेक एवरीवन अराउंड यू स्मार्टर इन द लॉन्ग रन। इसी के साथ द बालियान शो समाप्त होता है। जय हिंद।